हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ 8 पेजर फ्लायर जो कि हमारे वर्ल्ड किडनी डे कैंपेन का इनपुट भी है। जैसे कि आप अवेयर हैं दैट एक क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी भी सर्च किया जा रहा है दैट वेदर द डोज शुड बी एडजस्टेड फॉर द पॉलीमिक्सिन बी और नॉट। सो इस फ्लायर के थ्रू वी आर ट्राइंग टू गेट क्लोजर फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड इस फ्लायर्स के अंदर आई होप यू रिमेंबर दैट इन दी लास्ट अवेक इंडिया 2025 कैंपेन्स में हमने एक सर्वे भी कलेक्ट करना स्टार्ट किया था फ्रॉम द क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स और नेफ्रोलॉजिस्ट ऑन पॉलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड एकेआई। उन सर्वे के आउटकम्स को भी हमने ट्राई किया है इस फ्लायर्स के अंदर इंक्लूड करने का एज रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस असेसमेंट एंड कंक्लूडिंग बाय द लेटेस्ट गाइडलाइंस एंड देयर रिकमेंडेशंस। सो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट दिस 8 पेजर फ्लायर। जैसे कि हम अवेयर हैं दैट पॉलीमिक्सिन बी जो कि एक वैल्यूएबल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पैथोजेंस, वेयर एज नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो कि एक इसका एसोसिएटेड साइड इफेक्ट है जो कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट काफी ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। सो फ्रेंड, on the second page, this is the question for which we are trying to get close to the answer. And the question is, does polymyxin B need dose reduction in the critically ill patients with the baseline renal insufficiency? What does it mean by baseline renal insufficiency? इसका मतलब है पेशेंट ऑलरेडी रिनली कॉम्प्रोमाइज है। एंड फ्रेंड्स, कुछ एविडेंसेस हैं जो कि पॉलीमिक्सिन बी के डोज रिडक्शंस को सपोर्ट करते हैं और फेवर में हैं, और कुछ अदर एविडेंसेस हैं जो कि इसके डोज रिडक्शंस के फेवर में नहीं हैं। तो पहले हम जो एविडेंसेस फेवर में है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। As we are already aware that at the time of rediscovery of polymyxin B uses clinically, FDA का 2012 का एक लेबल है which suggests that the dose of polymyxin B should be reduced from the 15,000 unit body weight downwards in the renally impairment patients, and the total daily dose should not be exceed more than 25,000 unit per body weight. So if we calculate for the 60 kg patient, it is coming around 15 lakh unit in a day. Followed by friends, लेटेस्ट 10 पीके स्टडीज की एक इंसाइट्स है विच सजेस्ट दैट अ पॉजिटिव कोरिलेशन वाज ऑब्जर्व बिटवीन द क्रिएटिनिन क्लियरेंस एंड पॉलीमिक्सिन बी क्लियरेंस, विच मींस जैसे जैसे क्रिएटिनिन क्लियरेंस डिक्रीज होगा पॉलीमिक्सिन बी का क्लियरेंस भी बॉडी से डिक्रीज होता है। एंड द क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, अगर हम एक स्टैंडर्ड पॉलीमिक्सिन बी की डोज रीनली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में देते रहेंगे, इट में इंक्रीज द रिस्क ऑफ द ड्रग एक्यूमुलेशंस विच में फर्दर कॉज द कॉन्सिक्वेंसेस इन द क्रिटिकली इल पेशेंट्स। Additionally, friends, for the polymyxin B, a non-linear relationship was observed between the creatinine clearance and the polymyxin B clearance, which again highlight the or which again advise the tailored dose in the specific conditions such as the renal compromised patients and augmented renal clearance. Non-linear relationship means जिस proportion में पेशेंट का क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम होता है, जरूरी नहीं कि उसी proportion में पॉलीमिक्सिन बी का क्लियरेंस भी बॉडी से कम हो। एंड नाउ लेट्स सी द काउंटर ओपिनियन ऑफ दीज पॉइंट्स। जैसे आईडीएसए, स्टैनफोर्ड 2025, ICMR and Society of Critical Care Medicine. These are suggesting, and we are already aware that polymyxin B का जो excretion है वो नॉन रिनल रूट से होता है। सो अनलाइक कोलेस्टिन, polymyxin B elimination minimally affected by the creatinine clearance. So dose reduction in the setting of renal impairment patients may result in subtherapeutic serum level, which again decrease the efficacy of the polymyxin B. So in the renal insufficiency के patients में, if we reduce the polymyxin B dose, so it may lead for the reduction in the efficacy as well. And friends, few other experts are also warning that अगर polymyxin B की डोज रिड्यूस करते हैं इन दी रीनल इम्पेयरमेंट पेशेंट्स में, तो ये कहीं ना कहीं मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी की रिस्क को बढ़ा सकता है एंड सब थेरेपेटिक लेवल की वजह से ट्रीटमेंट फेलियर को भी लीड कर सकता है। एंड फ्रेंड्स,
अनदर एविडेंस जिसमें पॉलीमिक्सिन बी की डोज को दो अलग ग्रुप में दिया गया। पहला ग्रुप एक रीनल इनसफिशिएंसी का ग्रुप जिसमें क्रिएटिन क्लियरेंस लेस देन 80 ml ईच मिनट। दूसरा ग्रुप जिसमें रीनल फंक्शंस नॉर्मल थे and उसका क्रिएटिन क्लियरेंस इक्वल और मोर देन 80 ml ईच मिनट था। इन दोनों ही ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमिक्सिन बी की डोज को दिया गया and it has been observed that dose normalized AUC for the polymyxin B was not statistically different between the both group। अब यहाँ पर डोज नॉर्मलाइज AUC का क्या मतलब है? सिंस दो ग्रुप हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रीनल फंक्शंस हैं एंड दोनों ही ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमिक्सिन बी की डोज को दिया गया एंड पर यूनिट पॉलीमिक्सिन बी की डोज के अगेंस्ट में अचीव AUC की वैल्यू को ऑब्जर्व किया गया एंड इन वैल्यूज में कोई भी स्टेटिस्टिकली डिफरेंट नहीं पाया गया। So the clinical interpretation of this outcome is from a PK/PD perspective, the dose adjustment of the polymyxin B with creatinine clearance is not recommended। Friends, another evidence जो कि 2025 में पब्लिश हुआ है which suggests that the influence of body weight on clearance and volume of distribution suggests dose adjustment for the polymyxin B for extreme weight, but and at the same time the fixed dose is sufficient for the patient weight between 50 to 80 kg। So friends, since we are already aware that polymyxins are associated with the nephrotoxicity concern and sometimes this concern also influencing the clinician behavior on the dosing part, which may further impact the overall patient outcome with the polymyxin therapy। एंड फ्रेंड्स, जो सर्वे हमने नेफ्रोलॉजिस्ट और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट से कलेक्ट किए थे ऑन द ओकेशन ऑफ अवेक इंडिया 2025 ऑन पॉलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड एकेआई एंड डोजिंग पार्ट, उसके कुछ आउटकम्स हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चंस उनसे पूछे थे दैट वेदर दे आर ऑब्जर्विंग एनी नेफ्रोटॉक्सिसिटी विद द पॉलीमिक्सिन बी थेरेपी और नॉट। सो around 94% expert has reported nephrotoxicity with the guideline recommended doses of polymyxin B therapy। The another question is doses association with the nephrotoxicity. So around 78% experts reported AKI either with 5 lakh unit or 7.5 lakh unit or both। The another question is dose reduction in the renal impairment patients। So around 83% experts reported they are reducing the dose in the renally impairment conditions। Another question is what benefit they are perceiving while reducing the polymyxin B dose in the renally insufficient patients। So around 69% experts believe that reducing dose of polymyxin B in renal impairment improves patient safety profile either routinely or in selected clinical conditions। The another question is primary concern with the recommended doses in the impaired renal functions. The around 65% experts highlighted the risk of nephrotoxicity as a leading concern with guideline recommended doses in renally impairment patients। The another question is current approach to dosing in normal renal function. So around 48% reported fixed dose 5 lakh or 7.5 lakh units was the most common approach in normal renal functions for the polymyxin B। The another question was asked factor most influence your decision to adjust polymyxin B dosing। So around 69% experts reported that renal functions was identified as the key factors influencing dose adjustment in the renally impairment patients। So friends, these are the key outcomes of those survey which we collected from the critical care experts or nephrologists on polymyxin B associated nephrotoxicity और AKI and dosing aspect। फ्रेंड्स, ये सर्वे के आउटकम से एक इंसाइट्स तो मिल रहा है दैट मेजॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स आर एक्सपेंसिंग नेफ्रोटॉक्सिसिटी विद द पॉलीमिक्सिन बी थेरेपी एंड अराउंड 83% experts are suggesting dose reductions of the polymyxin B in the renally compromised patients। but इन सर्वे के आउटकम से और फ्यू पब्लिश्ड एविडेंसेस से ये नहीं पता चलता कि डोज को कितना रिड्यूस करना चाहिए फॉर द renally compromised patients।
सो दिस इज द अगेन अ मेजर क्वेश्चन जिसको हम इस फ्लायर्स के डिस्कशन के थ्रू इनिशिएट कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन ले सकते हैं, उनके इनसाइट्स ले सकते हैं। एंड इस फ्लायर को हमने लास्ट में कंक्लूड किया है विद द लेटेस्ट एविडेंसेस, जैसे कि स्टैनफोर्ड 2025 की गाइडलाइंस है और इंटरनेशनल कंसेंसस गाइडलाइन 2019। बोथ आर सजेस्टिंग weight based polymyxin B dosing such as 20 to 25,000 unit per kg body weight as a loading dose, followed by 12,500 to 15,000 unit per kg body weight every 12 hours. But these guidelines are also highlighting that no dose adjustment recommended in the renal impairment patients. Friends, recently ICMR 2025 has also given indication wise recommendation of the polymyxin B doses. They have highlighted the loading dose starting from the 15 to 20 lakh and maintenance dose between 7.5 lakh to 10 lakh, which means ICMR guidelines suggesting the higher dose as loading and maintenance dose for the polymyxin B therapy. And they have specified in their remark as well that the renal monitoring is required, and based on that dose adjustment can be happen. एंड द लास्ट पे जो हमारे प्रोडक्ट की पोजिशनिंग को हाईलाइट करता है, एंड एज वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट वेलिमिक्सिन which is a novel formulation of polymyxin B with proprietary renal guard technology, offers a safer alternative to currently available conventional polymyxin B drugs. Valimixin is indicated in the HAV, web, and bacteria suspected with the MDR, XDR gram-negative pathogens and offers key benefits such as reduced risk of polymyxin B associated kidney injury, decreased risk of renal complications, and improved patient outcomes. And friends, we are already aware that now in the real world evidence, valimixin has crossed more than 1 lakh patient days in critical care across tertiary care centers in the India. So friends, we are hoping that this tutorial will help you to understand this 8 pager flyer in a better way, जिससे कि हम डॉक्टरों के साथ इसको अच्छे से डिस्कस कर पाएं, इस सर्वे आउटकम्स को अच्छे से शेयर कर पाएं एंड उनके इनसाइट्स को हम गैदर कर पाएं ऑन दी पॉलीमिक्सिन बी डोज रिडक्शंस, क्या डोज रिडक्शन करते हैं, किस रेंज में वो करते हैं एंड ऑल. थैंक यू फ्रेंड्स.